Hello students, welcome back to my channel AV समर्पण, a platform of knowledge। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ रेगुलर अब आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा रेस्पायरेशन से। एक जनरल सा क्वेश्चन है जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग को लेकर के। तो चलिए आज कुछ डिफरेंस आपको बताते हैं रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेस्पायरेशन ये जो प्रोसेस है ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट ये जो ब्रीदिंग है इसमें कहीं भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सेकेंड डिफरेंस हमारा हो सकता है कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सो दैट द थर्ड डिफरेंस इज दैट कि इन केस ऑफ ब्रीदिंग, जहाँ ब्रीदिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं रेस्पायरेशन में इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर बात किया जाए तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस है। बट रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर यानी इनर प्रोसेस होता है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे और आने वाले एग्जाम्स में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न के। एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा जो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। ब्रीदिंग की बात करते ही हम समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो रेस्पायरेशन ही है, जबकि ऐसा नहीं है। रेस्पायरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, जबकि ब्रीदिंग अपने आप में एक फिजिकल सेपरेट पार्ट होता है। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम रेस्पायरेशन से रिलेटेड ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें ब्रीदिंग, जैसे कि फिश है, इनमें ब्रीदिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स जो भी एनिमल्स हैं, ये जो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, इनके लिए इनमें लंग्स होता है। बट लंग्स नाम की चीज़ फिशेस में नहीं होती हैं या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू। तो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो गिल्स की हेल्प से होता है और गिल्स के पास पावर होती है कि वो ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे यूज़ करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि ब्रीदिंग की रेट फास्टर क्यों होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होता है। मीन्स वी कैन से दैट कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू एयर। एयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है हम जानते हैं 21% है अराउंड, ये वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दैट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और एनर्जी की रिलीजिंग के लिए जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है उसकी फुलफिलिंग के लिए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ब्रीदिंग करता है। इसलिए हमने फिश को देखा होगा कि वो कंटिन्यू अपना माउथ चलाती रहती है, जिससे कि वाटर वो माउथ के अंदर लेती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके। इन कंपैरिजन जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ये एयर की हेल्प से यानी एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, जो एयर कंप्लीट लेते हैं और लंग्स में जाकर के एल्वेओली चलता है, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। इस केस में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इन कंपैरिजन हमारी ब्रीदिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट से थोड़ी सी कम। चलिए, आशा करता हूँ आप इन दो क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।